हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट अलोकेशन। तो ये टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा, क्या समझाने की कोशिश करेगा, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो कॉस्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। अब ये खर्चा क्या होता है? तो कंपनी जब किसी चीज का प्रोडक्शन करती है, जब कोई कंपनी किसी चीज का प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन करते समय कंपनी को दो टाइप का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो कॉस्ट होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। बराबर। तब ये दोनों कॉस्ट को जब हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या टोटल कॉस्ट को अलोकेशन करने अलोकेट करने की बात करें। अलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको कॉस्ट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि कंपनी के अंदर दुनिया भर के डिपार्टमेंट होते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट करने की बात कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट? तो पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट में ना तीन टाइप का खर्चा होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर, और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर उसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन टाइप के खर्चे होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों छः के छः खर्चे को जब ऐड करेंगे, तब हमें प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिलता है। तो ये टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले में कि हमारे बिजनेस का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हमारे बिजनेस का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे अलोकेट करना है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोला जाता है ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोला जाता है ओवरहेड्स। तो हम लोग अपने ओवरहेड के कॉस्ट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम लोग को क्या करना है, अलोकेट करना है। अलोकेट का मतलब होता है उसे बांटना है। तो कंपनी के अंदर दो टाइप का डिपार्टमेंट होता है, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन का जो फ्लो है कंटिन्यूस चलता रहे, उसकी मदद कौन करता है? सर्विस डिपार्टमेंट करता है। इसलिए दोनों डिपार्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा था कि कंपनी के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीन है, ए, बी और सी। और कंपनी का प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट दो है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समझो कि क्वेश्चन में आपको जैसे हम लोग को ये टॉपिक लिखा ना कॉस्ट अलोकेशन, मतलब खर्चे को आपको बांटने का है। तो मैंने यहाँ पे समझो कि रेंट लिखा। अब ये जो रेंट का कॉस्ट है समझो 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 को मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में बांटने का है। तो क्वेश्चन में आपको रेशो लिख के दिया रहेगा, आपको हिंट लिख के दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपको लिख के दिया रहेगा कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को कौन से रेशो में बांटने का। लेकिन आपको कॉस्ट अलोकेशन में सब कुछ आपको करके दिया रहेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें करना क्या है, अब धीरे धीरे मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो मैं फिलहाल आपको ऐसा यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जो रेंट मेरा जो 10,000 है, इस 10,000 को ऑलरेडी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिया रहेगा। तो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जो 10,000 का जो खर्चा है, जब पहली बार खर्चे को सारे डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, जैसे मैंने ए में भी बांट दिया, बी में भी बांट दिया, सी में भी बांटा, एक्स में भी बांटा, वाई में भी बांट दिया। ऐसे खर्चे को मैंने सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया पहली बार। फिर दूसरा इंश्योरेंस, जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस समझो 5,000 रुपीज। अब ये 5,000 का खर्चा मैंने सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी गया और सर्विस डिपार्टमेंट में गया। तो जब खर्चे को पहली बार सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो ये वाला जो काम है ना, वो ऑलरेडी आपको इस टॉपिक में करके दिया रहे, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पर्टिकुलर एक्सपेंस रहेगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कैसा क्या जाएगा, वो आपको सीधा सीधा लिख के दिया रहेगा। तो फिर इसमें करना क्या है, अब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको समझा इतना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि यहाँ पे ये जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए का मैंने टोटल किया तो समझो 100 रुपीज आया, बी का टोटल किया समझो 200 रुपीज आया, सी का टोटल किया तो समझो 300 रुपीज आया, एंड एक्स का टोटल किया तो 50 रुपीज आया, और वाई का टोटल किया तो 80 रुपीज आया। बरोबर। अब कंपनी यहाँ पे किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, तो कंपनी को ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते समय टोटल खर्चा कितना लगा, वो हम लोग को पता लगाना। तो वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा ना, सर्विस डिपार्टमेंट का 50 और 80 रुपीज,
इस सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को अपन को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब जाके मेरे को एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ए को बनाने का एग्जैक्टली टोटल खर्चा कितना लगा, बी को कितना लगा, सी को कितना लगा। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करता है। तो पहले तो एक काम करो, खर्चे को सब में बांट दो। जब लास्ट फाइनल स्टेज आएगा तो सर्विस में टोटल जितना खर्चा लगा है उन खर्चे को भी क्या कर दो, पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दो। तो जैसे मैंने 50 को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, उसी तरह मैं 80 को भी क्या करूंगा, तीनों की तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। तो जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को, याद रखो हाँ, जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। और यही काम हम लोग को इस टॉपिक में करना है कि हमारा जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, जो एक्स में कुछ खर्चा आपको लिख के दिया रहेगा और वाई में आपको कुछ खर्चा लिख के दिया, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसके जो भी खर्चे, उन खर्चे को आपको क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का। तो उसको बांटने के अलग अलग मेथड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का, तो उसको बांटने के अलग अलग मेथड्स है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 4 मेथड लिखा है, बट आपके सिलेबस एनकॉम के सिलेबस के हिसाब से आपको 3 मेथड या तो 2, मतलब फर्स्ट 2 मेथड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा कर लेंगे सेफ और साइड रहेंगे। तो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 3 करना है, चौथा तो जस्ट आपको एक नाम लिख के दे दिया कि चलो एक ये भी एक मेथड होता है करके, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वो तो नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल मैं आपको सिर्फ 3 ही मेथड सिखाऊंगा। तो सबसे पहला मैंने मेथड का नाम लिखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जैसे बचपन में हम लोग इक्वेशन, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सम सॉल्व करते थे, अगर आपको याद रहेगा, तो साइमल्टेनियस में कैसा होता था कि 4x + 3y = 20। फिर एक दूसरा इक्वेशन होता था 5x प्लस, सॉरी इसको माइनस करता हूँ, प्लस, हाँ प्लस से लेता हूँ, 4y = 30। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब जो आपको क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा उस क्वेश्चन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, और उस आंसर को फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पुट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है उसको पता लगाने की कोशिश करें। और हमारा टॉपिक पर्पज ही ये बता रहा है, ये टॉपिक क्या बता रहा है कि आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आपको कहाँ पे बांटना है, इस कॉस्ट को मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। कैसे बांटना है, अलग अलग मेथड से। वो कौन से मेथड है, ये 4 मेथड। तो सबसे पहला साइमल्टेनियस, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। दूसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब बार बार आपको रिपीट करते हुए, मतलब रिपीट करते हुए सम को सॉल्व करते हुए जाना। तीसरा है स्टेप डाउन मेथड, और चौथा है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी आपके एग्जाम के लिए, इसकी थोड़ी कम होगी और इसके तो ना के बराबर। जस्ट आपको रेफरेंस दे दिया कि भाई ये भी एक मेथड है, ठीक है। अगर आपको जरूरत होगा तो मैं चौथा भी बता दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक का पर्पस क्या वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इस सम की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों के पास आईनापुरी की बुक होगी, तो आईनापुरी की बुक में से आपको मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ। अगर नहीं भी होगा तो स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर लूंगा, तो उसके बेसिस पे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 93 है। तो किसी के पास पुरानी बुक होगी, किसी के पास नई बुक होगी, तो उसमें पेज वेरी करेगा। तो फिलहाल मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसके बेसिस पे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिख के दिया पेज नंबर 93 पे। तो लिखा है अ कंपनी हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक कंपनी के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है। एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, और दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का नाम क्या लिखा है, पी एंड क्यू। दो मतलब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लिखा है द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल एज पर द डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो उन लोगों ने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन से खर्चे को कैसे बांटा है, वो सीधा सीधा अपन को पूरी कहानी लिख के दी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी में इतना इतना खर्चा हुआ है, और सर्विस डिपार्टमेंट पी और क्यू में इतना इतना खर्चा हुआ, सीधा सीधा अपन को लिख के दिया है, ठीक है। फिर आगे लिखा है द एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी apportion ऑन परसेंटेज बेसिस यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एज फॉलोज। ओके, तो एपोर्शन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको प्रॉपर मैनर में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है
जो हमें नीचे लिख के दिए, वो भी कौन से मेथड के हिसाब से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के हिसाब से। तो पांचों डिपार्टमेंट हमें नीचे लिख के दिए, ए बी सी पी क्यू करके, और सर्विस डिपार्टमेंट पी, मतलब हम लोग को तो काम क्या करना है, पी का जो खर्चा है, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, उसी को तो हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का है, तो उसी का हमें परसेंटेज लिख के दिया है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट पी का जो खर्चा ए में जाएगा 40%, बी में जाएगा इतना, सी में इतना जाएगा और क्यू में इतना जाएगा, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट क्यू का खर्चे के बारे में लिख के दी कि ए में इतना जाएगा, बी में इतना जाएगा, सी में इतना जाएगा, पी में इतना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपन को यहाँ पे स्टोरी लिख के दे दी। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, तो अभी देखो हमने बचपन में साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला तो सम सॉल्व ही किया रहेगा, अगर आपको पता रहेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन को ना, जो क्वेश्चन लिख के दिए उस क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग जो पहला मेथड सीख रहे हैं वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा, और उस एजम्पशन को करते हुए सम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन होगा ना, ये फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ए का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और एक्स का मतलब होता है ये आपका वेरिएबल होगा, मतलब जब भी एक नंबर होगा फिर उसके साथ में एक वेरिएबल होगा। बी मतलब यहाँ पे भी कोई नेचुरल नंबर होगा और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा, और सी का मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर होगा। मतलब ऐसा समझो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो आपको इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को आपको इस इक्वेशन में तब्दील करना है, मतलब इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग सम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये तो कंपलसरी इसके अंदर पार्ट है। इस वे में आपको करना दोनों इक्वेशन को, क्योंकि सम को सॉल्व करना है तो हमें दो इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दो इक्वेशन नहीं होगा तो हम लोग सम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और पर्पस क्या है, आपको क्या याद रखना है कि मेरा जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को ही मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का है, अकॉर्डिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन में, ठीक है। अब इक्वेशन को कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ, वो देखना। तो देखो, सर्विस डिपार्टमेंट पी में देखो खर्चा कितना हुआ है, 2250। तो मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, लेट द टोटल ओवरहेड ऑफ पी, पी बराबर। तो पी को मैंने समझो एक्स एज्यूम कर लिया। फिर उसी तरह लेट द टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट क्यू, और उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, वाई एज्यूम कर लिया। तो आपको जो दो सर्विस डिपार्टमेंट लिख के दिए, एक सर्विस डिपार्टमेंट को मैंने एक्स एज्यूम किया है, और दूसरे डिपार्टमेंट पी है इसको मैंने एक्स एज्यूम किया है, और जो क्यू है मैंने इसको वाई एज्यूम किया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो, तो इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहला एक्स है ना, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये लिखने का एक्स इज इक्वल टू, एक्स का जो टोटल लिख के दिया है वो उसके बाजू में लिखने का, तो उसका टोटल क्या है देखो। तो एक्स का टोटल मुझे लिख के दिया है 2250, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जब भी हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे तो आपको प्लस का ही सिंबल देना है। इस इक्वेशन में आपको क्रिएट करना, तो प्लस का सिंबल, एक्स लिखा इज इक्वल टू एक्स का जो टोटल रहेगा वो लिखा, फिर बाद में प्लस का सिंबल देंगे, ये दे दिया। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर आपको जो सर्विस डिपार्टमेंट पी नजर आ रहा है ना, पी, उसमें देखो पी का जो कॉलम है, और पी के कॉलम के सामने क्यू का परसेंटेज देखो क्या लिख के दिया, पी के सामने क्यू का क्या परसेंटेज लिख के थे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पी के सामने क्यू का परसेंटेज आपको लिख के दिया 20% ना, सामने नहीं देखना है, ऊपर नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखना है। सर्विस डिपार्टमेंट पी में गए गए तो देखो वहां पे डैश रहेगा, लेकिन उसके सामने परसेंटेज क्या, 20%। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 20% ऑफ वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स लिखा तो यहाँ पे फिर वाई आएगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन क्रिएट करना है। तो एक्स मैंने यहाँ पे लिखा तो फिर यहाँ पे वाई आएगा। बस अब इसको प्रॉपर वे में मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन कैसे क्रिएट होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 2250 प्लस, ये 20% लिखा है, तो 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूँ। तो 20/100 इज इक्वल टू वाई। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक है। तो मैं आपको एक सिंपल वे वाला ट्राई करके आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करने का, देखो ये जो नीचे 100 है ना, इस 100 को हमें क्या करना है, खत्म करना है, मतलब उसको हटाना है। क्योंकि जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग इक्वेशन को प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी होगा। तो जो नीचे 100 है, उस 100 को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? इस पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जब भी आपको किसी चीज को अगर खत्म करना है तो आप उस नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ इसको खत्म करना है तो मैं सिर्फ उसे मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, ऐसा नहीं करना। अगर आपने इसको प्रसाद दिया तो सबको आपको प्रसाद बांटना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन पूरा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जहाँ पे x है तो वहाँ पे x इंटू 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2250 है तो यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे 20/100 y है, फिर आगे इंटू 100 कर दिए। तो इस तरह मेरे पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप देखो कि इसमें से क्या क्या उड़ा सकते हैं आप लोग। तो मैं पहले यहाँ पे देखो, तो पहले इस वे में लिखता हूँ। तो ये जो आपका 100 है, तो x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 100x आ जाएगा। इज इक्वल टू 2250 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2250 और ये 2 जीरो यहाँ पे मैंने चिपका दिया, मतलब 2,25,000 आ जाएगा। अब यहाँ ये 100 को तो मेरे को खत्म करना है, इसलिए ये 100 से ये 100 चला गया, इसलिए 20y आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ये प्रॉपर वे में नहीं है, बट मैंने अभी इसको सॉल्व किया, मतलब नीचे का जो 100 है उसको खत्म करने के लिए मैंने ये काम किया। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये जो पहले नंबर है इसको एज इट इज पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये नंबर है 100x इज इक्वल टू, तो 2,25,000 प्लस 20y। तो हमारा इक्वेशन कैसे होना चाहिए, पहला x आना चाहिए फिर y आना चाहिए। तो x तो अपने घर में है, तो ये 100 का 100 लिखा, 100x। अब इसके बाद y आना चाहिए, तो देखो ये y प्लस 20 है, मतलब किसी भी नंबर का सिंबल उसके आगे होता है। तो अगर ये वाला उठ के अगर बाजू वाले घर में आएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा -20y इज इक्वल टू, ये अपने घर में इसको एज इट इज 2,25,000 लिखते हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन क्रिएट हो गया। क्योंकि सम को सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से, तो इसमें दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह मैंने पहला इक्वेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया, लेट द टोटल ओवरहेड ऑफ क्यू को मैंने क्या एज्यूम किया, वाई, और इसका तो एक्स था। अब इसका नंबर आएगा वाई का। तो मैं क्या करूंगा, देखो वाई इज इक्वल टू, वाई का मतलब होता है क्यू का मतलब होता है वाई। तो वाई मतलब क्यू, तो जरा चेक करो क्यू का आपको टोटल कितना लिख के दिया क्वेश्चन के अंदर। तो क्यू का टोटल आपको नजर आता रहेगा 1000। तो मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ। फिर इसके बाद प्लस का सिंबल लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको परसेंटेज चाहिए अपोजिट वाले का। तो देखो क्यू वाला जो बॉक्स आपको बना के लिख के दे, जो सर्विस डिपार्टमेंट क्यू है, उसमें जरा सामने देखो तो वहाँ पे डैश है, लेकिन उसके अपोजिट में देखेंगे ना तो आपको 10% नजर आता रहेगा, 10%। तो वो 10% यहाँ पे आपको तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% ऑफ एक्स, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए। हो गया, चलो अब इसको इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करना है, तो पहले y इज इक्वल टू 1000 प्लस ये 10% है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10/100, और ये x का x आ गया। ठीक है, अब वापस वही लॉजिक है। अब यहाँ पे आपको इसको प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसलिए जो नीचे का जो 100 है इसको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसमें पूरे में 100 से मल्टीप्लाई करना, तो y इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100, फिर प्लस 10/100 x इंटू 100। ये मैंने यहाँ पे, बस अब इसको सॉल्व करो।
तो y को 100 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100y, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 लाख, प्लस अब देखो ये 100 से 100 गया तो ये आ जाएगा 10x। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसको प्रॉपर मैनर में लिखना पड़ेगा। प्रॉपर मैनर का मतलब होता है कि पहला x आएगा फिर y आएगा। तो देखो, तो ये वाले पार्ट को मेरे को उठा के इधर लेके जाना। तो 10 के आगे कौन सा सिंबल है वो देखो, किसी भी नंबर का सिंबल उसके आगे रहता है। तो ये प्लस है, तो ये जब बाजू वाले घर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा -10x। फिर ये बंदा अपने घर में ही है और इसके आगे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये क्या होता है, प्लस, इसलिए +100y इज इक्वल टू, ये अपने घर में तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह आपको दो इक्वेशन क्रिएट करना है। जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के हिसाब से आपको कॉस्ट एलोकेशन का सम सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आपको इस तरह इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो पहला इक्वेशन मेरा ये हो गया और दूसरा इक्वेशन मेरा ये हो गया, ठीक है। अब चलो, अब ये जो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब इसको दोनों को आमने सामने रखता है, यहाँ पे रखता हूँ मैं, इसी को यहाँ पे नीचे उतार रहा हूँ आपको समझाने के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100x - 20y इज इक्वल टू 2,25,000। ये मैंने समझा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से अगर सम को सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए क्या है फंडा है मालूम है, या तो पूरा तरह से हमारा x कैंसिल होना चाहिए या तो पूरी तरह से y कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ सेम सेम नंबर होना चाहिए। जब दोनों तरफ सेम सेम नंबर होगा तभी वो पूरा कैंसिल हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 100 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो अगर मुझे इसको कैंसिल करना है, अगर समझो कि मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मेरे को पूरा x को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे जो 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। चलो, मैं x को कैंसिल नहीं करना चाहता, मैं y को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 है, बरोबर। अगर अगर मेरे को समझो कि यहाँ पे इसको कैंसिल करना, तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी मेरे को 100 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए। तो या तो पूरा y कैंसिल करो या तो पूरा x कैंसिल करो, क्योंकि जब आप लोग x को कैंसिल करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, और जब आप लोग y को पूरा कैंसिल करेंगे तो आपका x का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग अभी किसको इक्वल करें, तो किसी को भी आप लोग इक्वल कर सकते हो। तो ये वाली सिनारियो में देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई सिंबल प्लस हो गया, तो मैं x को भी कर सकता हूँ y को भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे x को करता हूँ, x वाला, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर ये समझो ये नहीं होता, समझो यहाँ पे नहीं होता, तो फिर ये वाले केस में मैं इसको माइनस करता, इसको हटाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सिंबल भी मैटर करता है, लेकिन आपके सिनारियो में इतना मगजमारी नहीं होगा। कोशिश करना ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कुछ भी करो चलेगा, कुछ मैटर नहीं करेगा। अब जो जैसा नंबर था वैसा लिख देता हूँ। तो मैं इसको x को कैंसिल करता हूँ। तो देखो, तो आपको क्या याद रखना है कि मैं छोटे को बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं बड़े को छोटा नहीं कर सकता। कर सकते, लेकिन आप लोग ऐसा याद रखो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। मैं छोटे नंबर को, छोटे को मैं बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन जो बड़ा है मैं इसको छोटा नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो 100 है ना, तो इसको भी मेरे को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर वाला। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं 10 का टेबल कितनी बार रीड करूँ कि 100 आएगा। तो 10 का टेबल में 10 टाइम रीड करूंगा तो 100 आएगा। तो इसका मतलब मुझे इस पूरे इक्वेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, 2। तो ये जैसा नंबर है वैसा लिखते हो, तो माइनस, तो 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100x, और इसके आगे देखो माइनस का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखा। अब यहाँ पे 100 है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 y आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, लाइन में रहेगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -100x प्लस 1000y इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया। अब ये वाला जो, इसको तो हमने चेंज किया है। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके आमने सामने रखना पड़ेगा। तो ये लिखा 100x माइनस 20y इज इक्वल टू 2,25,000। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये तो पूरा 100 में से 100 गया तो पूरा जीरो है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1000 में से 20 गया तो 980y आ जाएगा। बराबर। अगर आपको नहीं समझते तो कैलसियम पे करना, आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। फिर 10 लाख में 2,25,000 ऐड करूंगा तो 10 लाख, सॉरी 12,25,000 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12,25,000 डिवाइडेड बाय 980। इसको डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 1250 आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना, ये आंसर आता है। तो 12,25,000, तो y इज इक्वल टू 1250। एक बार देख लेता हूँ मैं भी क्रॉस चेक। आंसर तो वही है, बट तो भी एक बार चेक करता हूँ। हाँ 1250, राइट। ठीक है, अब ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब y का वैल्यू आ गया, मेरे को x का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 1250 इन, कोई भी इक्वेशन में आप लोग वैल्यू को रख सकते हो जो आपको इजी लगता रहेगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे एक नया मैंने क्रिएट किया था, ये वाला आपका 3 था। तो किस में भी रखो, तो मुझे सबसे इजी जो लग रहा है, चलो मैं इसमें रखता हूँ, फर्स्ट वाले में रखता हूँ। तो पुट y इज इक्वल टू 120 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे पूरा इक्वेशन जैसा है उसको पहले एज इट इज वैसा लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको समझेंगे, यहाँ से लिखता हूँ। तो इक्वेशन क्या है, तो लिखा है कि 100x माइनस 20y इज इक्वल टू 2,25,000। ठीक है, अब मुझे y की जगह पे 1250 लिखना है, इसलिए पहले वाला जैसा है क्या वैसा लिखा। तो ये आएगा 100x माइनस 20, यहाँ पे y है तो y की जगह पे लिखूंगा 1250 इज इक्वल टू 2,25,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100x माइनस 20 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 25,000 इज इक्वल टू 2,25,000। अब कौन किसका जोड़ीदार है, तो ये इसका जोड़ीदार है, तो बाजू वाले घर में जाएगा। तो देखो किसी भी नंबर का सिंबल उसके आगे होता है, तो ये वाला जब बाजू वाले घर में जाएगा तो कपड़ा चेंज करेगा। तो कैसा होगा, 100x इज इक्वल टू 2,25,000 प्लस 25,000। तो देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 2,50,000। आप इसी को कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ। तो ये x इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो x इज इक्वल टू 2,500 आ गया। तो इस तरह हमें दोनों वैल्यू मिली, y का वैल्यू मिला 1250 और x का वैल्यू मिला 2,500। बस, तो इस तरह हम लोग इक्वेशन के हिसाब से x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने पता लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये वैल्यू को लेकर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर, तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी, सी और सर्विस डिपार्टमेंट
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब टोटल प्राइमरी ओवरहेड, प्राइमरी ओवरहेड जो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है, तो ए का टोटल लिख के दे, देखो 3150 वो लिख दिया। बी का हमें टोटल लिख के दिया है 3700 वो लिख दिया। सी का टोटल लिख के दिया 1400 ये लिख दिया। एक्स का टोटल हमें लिख के दिया, एक्स सॉरी एक्स नहीं, पी और क्यू, पी एंड क्यू। तो पी का वैल्यू लिख के दिया है 2250 और क्यू का लिख के दिया 1000। बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमने जो वैल्यू निकाला है, तो देखो यहाँ पे ये जो y है, तो y को तो मैंने q एज्यूम किया था और x को मैंने p एज्यूम किया था। तो p का वैल्यू 2500 आता है और q का वैल्यू 1250 आता है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 का फर्स्ट, तो सर्विस डिपार्टमेंट p, तो p का जो वैल्यू आया, p का वैल्यू 2500, तो पहले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2500, उसको ब्रैकेट में लिख दी क्योंकि इसको कम करने का, माइनस करने। अब इसके पैसे को अपन को क्या करना है, ए बी सी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो आपको टेबल में इसका परसेंटेज लिख के दिया है, 40%, 30%, 20%, 10%। देखो ध्यान से, सर्विस डिपार्टमेंट पी ए में देखो 40% दिख रहा है, बी में 30%, सी में 20%, क्यू में 10%। अब क्या करना है, ये सारे के सारे परसेंटेज को ऐड कर देने का। सारे के सारे परसेंटेज को अगर मैं ऐड करूँ तो 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, तो ये कितना होता है, 100%। तो क्या करने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2500 डिवाइडेड बाय ये टोटल जो रेशियो रहेगा वो 100 लिखने का, फिर इंटू इंटू कैलसी पे 2 बार टाइप करने का, ठीक है। अब पहला रेशियो क्या है, 40, तो कैलसी पे सिर्फ 40 प्रेस करो और इजिकल टू, तो पहला वाला आंसर आएगा। फिर जैसे ही वो आंसर आएगा, फिर 30 फिर इजिकल टू करना, दूसरा वाला आंसर आएगा। फिर 20 करना, फिर इजिकल टू उसका आंसर आ जाएगा। फिर 10 करना, उसका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर इजिकल टू करने का कितना आता है मालूम है, 1000 आता है, करके देख लेना। दूसरे वाले का कितना आएगा, 750 आएगा। तीसरे वाले का 500 आएगा और फोर्थ का 250 आएगा। बस अब वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला आएगा 1000, यहाँ पे लिख दिया। दूसरा 750, फिर यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे 250, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको इसलिए। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो 4150 आता है। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो कितना आएगा, 4450 आएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1900 आएगा। 2250 में से अगर 2500 अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर नेगेटिव आता है 250, तो इसको ब्रैकेट में 250 लिखिए। इन दोनों को ऐड किया तो 1250, ऐसा कर, ठीक है। ये मैंने पी का कर दिया। अब उस सर्विस डिपार्टमेंट क्यू, ठीक है। अब क्यू को मैंने क्या एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे क्यू को मैंने, सॉरी हाँ, क्यू को मैंने वाई एज्यूम किया, तो वाई का वैल्यू कितना, 1250। इसलिए क्यू वाली टेबल में क्या करूंगा, 1250, क्योंकि उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे डिपार्टमेंट में। तो 1250 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1250 को मेरे को चारों डिपार्टमेंट में बांटने का है, तो कौन से रेशियो में, कौन से परसेंटेज में बांटने का है, वो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया। तो देखो टेबल में लिख के थे ना कि सर्विस डिपार्टमेंट क्यू, ए में देखो आपको 30% नजर आता रहेगा, बी में आपको 30% नजर आता रहेगा, सी में 20%, पी में 20%, क्यू में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या करना है कि आपको सारे के सारे जो परसेंटेज लिख के सबको प्लस करना है। तो पहला 30, 30, 20, 20, ये सबको मैंने प्लस किया तो 100 है, ठीक है। फिर आपका जो खर्चा है, आपका जो टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट को टोटल रेशियो से पहले डिवाइड करने का। तो मेरा टोटल रेशियो क्या है यहाँ पे, 100, तो यहाँ पे 100 लिखा। फिर कैलसी पे आपको 2 बार इंटू इंटू प्रेस करना है। फिर आपका पहला रेशियो 30 है, तो 30 लिखा, इज इक्वल टू किया, तो पहला आंसर आ जाएगा। फिर आपको कोई प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं प्रेस करना है, सिर्फ आपको जस्ट नंबर प्रेस करना है, इज इक्वल टू नंबर, इज इक्वल टू नंबर, इज इक्वल टू।
फिर इसके बाद 30 था, 30 फिर इज इक्वल टू करेंगे आंसर आएगा, फिर 20 इज इक्वल टू करेंगे आंसर आएगा, फिर वापस 20 इज इक्वल टू करेंगे आंसर आएगा। बस ये चारों का आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया ये सब में लिख देता हूँ। तो पहले में आएगा 375, दूसरे में आएगा 375, चौथे में आएगा 250, सॉरी थर्ड में, और चौथे में 250, सब में वही है, बस हो गया। अब टोटल मार दो, वहाँ पे टोटल ओवरहेड आता है, टोटल ओवरहेड। तो एक एक इसमें टोटल कितना आता है, 4525, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 4825, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 2150, बस 250 में से 250 गया तो ये तो डैश नील, 1250 में से 1250 गया डैश नील, हो गया। तो इस तरह हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को एडॉप्ट करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने बांट दी। ठीक है, आई होप आपको समझा रहा है। थैंक यू सो मच।